हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई वे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट रिलेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो बेसिकली कांस्टेंट जो हम लोग के सिलेबस में है, तो इसका सिंपली मीनिंग होता है जब दो बॉडीज वो दोनों बॉडीज आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली एज दे वांट। भाई तो दोनों बॉडी है, उसका जो मोशन होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। अगर एक कुछ मोशन करेगा तो दूसरा कुछ इक्वेशन को फॉलो करते हुए उसी पाथ को फॉलो करेगा, उसी मोशन को फॉलो करेगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कांस्टेंट। हमने क्या लगा दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ओके, तो हमें इस कांस्टेंट रिलेशन से क्या मिलता है कि चूंकि दो बॉडी है तो हम लोग क्या करते हैं, उस दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना, और उस दोनों एक्सेलरेशन के बीच में हमें कुछ रिलेशन मिल जाता है। क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में डिपेंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट रिलेशन में या कांस्टेंट मोशन में, वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और उस रिलेशन के थ्रू हमारा यही मकसद है कि उस दोनों एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशन लाना। ठीक है, तो इसका जो हेल्प होता है, जो कांस्टेंट रिलेशन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग यूज करते हैं। और हमारे सिलेबस में तीन तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा पुली प्रॉब्लम, एक क्या होता है हमारा पुली प्रॉब्लम। या तो पुली इस कंडीशन में रहेगी या इस कंडीशन में। और एक होता है हमारा क्या, वेज प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम अभी सिर्फ पुली की बात करेंगे। सपोज वी हैव दिस प्रॉब्लम, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन a1 एंड a2। ओके, और हमारे पास हमें मास m मालूम है, और बिग एम जो सेकंड ब्लॉक है उसका भी मास हमें मालूम है। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करने जाएं तो पहला इक्वेशन जो आएगा, अगर हम लोग स्मॉल m को देखें हम लोग अगर, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा T, लेट से T1। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो एज पर द न्यूटन्स इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg माइनस T1 इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज द मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ओके, और अगर ये सेकंड ब्लॉक को हम लोग देखते हैं अगर, तो सेम केस यहाँ भी हम लोग करेंगे। A2 से ये नीचे जा रहा होगा, दिस इज द mg, हियर लेट्स से द टेंशन T2। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ acceleration that is the mg minus T2 equal to mass into acceleration. Okay, now if you look the second pulley, there is a tension T2. This is the FBD of the second pulley, and this string has also tension T1. From that you get T1 is equal to twice of T2. Okay, now
If you look the equation 1 and 2, you don't know A1, you don't know A2, and you also not able to know the tension T1. Okay, these three are the unknown. और मैथमेटिक्स कहता है, तो हमारे पास क्या है, तीन अननोन है, और तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स कहता है क्या, एटलीस्ट हमारे पास तीन इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, दो ही इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ओनली टू इक्वेशन। ओके, और तीन अननोन है। तीन अननोन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि T2 को तो हम लोग T1 के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो अब एक एक इक्वेशन और हमें चाहिए, और ये इक्वेशन लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूली कांस्टेंट को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, पर मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें करना क्या है, इंड को देखना है। देखो ये स्मॉल m है, इसके ऊपर एक टेंशन T1 लग रहा होगा, और मान लेते हैं ये x1 से नीचे जा रहा था, इससे पहले हमने माना था। ठीक है, और इस इंड पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T2, और ये कहाँ जा रहा होगा, x2 से नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ t डॉट x इक्वल टू 0 करता हूँ। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि t क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, और हमें पता है कि टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन जो होगा बाय इंटरनल फोर्स, वो क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, तो हमें इसे अप्लाई करने आना चाहिए। अगर हम यहाँ देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 ऊपर चल जा रहा है ना, T1 ऊपर की तरफ है। अगर इसका एबिलिटी बनाया गया आपने, तो क्या हो रहा है, T1 ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, x1 नीचे की तरफ। इस दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसके लिए T1 डॉट x1 क्या हो जाएगा, T1 का मैग्नीट्यूड x1 का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -T1 x1। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, -T2 x2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इंड ऑब्जेक्ट को देखना है जहां इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है हमें, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो T1 की जगह आप जब ट्वाइस ऑफ T2 पुट करिएगा, तो आप पाइएगा ये वाला इक्वेशन, और यहाँ से आपको आ जाएगा x2 जो है वो किसके इक्वल है, -2 टाइम्स ऑफ x1 ना। और यहाँ से फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा टाइम के साथ, और फिर एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसके तरह हम A2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ A2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, जो हमने डायरेक्शन माना था उसके अपोजिट हो। ठीक है, A2 का हमने इधर माना था, ये अपवर्ड में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ A1। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मालूम चल गया A2 और A1 के
बीच में। ठीक है क्या? अब एक एक करके हम पुट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, T1 की जगह पे ट्वाइस ऑफ T2 पुट कर देते हैं। तो mg माइनस ट्वाइस ऑफ T2 इक्वल टू m इंटू A1। और सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, mg माइनस T2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ A2 के जगह पे माइनस ट्वाइस ऑफ A1। ओके। अब अगर हमें टेंशन चाहिए तो हम A1 को एलिमिनेट कर देंगे, और अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो हम टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे T2 को, और ये इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे A1 निकाल के दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो चला जाएगा, यहाँ पर G कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m माइनस 2 टाइम्स ऑफ बिग M इज इक्वल टू A1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m प्लस 2m, और यहाँ से A1 हमारा आ जाएगा G टाइम्स ऑफ m माइनस 2m अपॉन m प्लस 2m। ओके। तो इस तरह से हम लोग कॉन्स्टेंट का यूज करके सॉल्व करते हैं। ये मेथड अभी दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो स्पीडली ये प्रॉब्लम बन जाएगा।